हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग नेक्स्ट IAS इंग्लिश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। द यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन टू विड्रॉ द सैंक्शंस वेवर फॉर ईरान छाबहार पोर्ट, जो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के साथ डेवलप हो रहा है। टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू लुक एट छाबहार स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड इट्स रोल इन इंडियाज रीजनल एम्बिशंस। छाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान के माउथ पर सिचुएटेड है और ये ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है जो ग्लोबल ओशियनिक ट्रेड रूट्स को ओपन करता है। Geographically, it lies just west of Iran's borders with Pakistan, roughly opposite to China's Gwadar port in Pakistan. फॉर इंडिया ये पोर्ट सिर्फ एक ट्रेडिंग हब नहीं है, इट इज अ गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया दैट बाईपासेस पाकिस्तान, जो हिस्टोरिकली इंडिया को इन रीजन्स तक लैंड एक्सेस ब्लॉक करता रहा है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन छाबहार इज लॉन्ग स्टैंडिंग। डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान बिगेन इन 2002 एंड अ रोड मैप फॉर कोऑपरेशन वाज साइंड इन 2003, लेकिन प्रोग्रेस स्लो था क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, इंक्लूडिंग ईरान्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का खुद का cautious approach during the early 2000s. It was only after the Taliban took over Afghanistan in 1996 and India's engagement with Central Asia increased that Chabahar gained prominence as a strategic priority. छाबहार इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। पहला, ये इंडिया और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट रूट देता है बाय पासिंग पाकिस्तान। दिस इज एसेंशियल बिकॉज पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली डिनाइड इंडिया ट्रांजिट राइट्स टू अफगानिस्तान, लिमिटिंग इंडियाज एबिलिटी टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन द रीजन। थ्रू छाबहार इंडियन गुड्स, एड एंड रिसोर्सेज डायरेक्टली अफगानिस्तान तक भेजे जा सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन इकोनॉमिक टाइज इन सेंट्रल एशिया. Second, Chabahar is part of the proposed International North-South Transport Corridor or INSTC, a multi-modal project connecting the Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea and further to Northern Europe. ये कॉरिडोर इंडिया के लिए शिपिंग टाइम और कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, ओपनिंग अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रेड रूट्स विद रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. For India's economy, this is a game changer, allowing Indian businesses better access to new markets and boosting regional connectivity. Third, Chabahar has become strategically important in the context of China's Belt and Road Initiative. ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, जो चाइना ने डेवलप किया है, एक कंपीटिंग हब के रूप में देखा जाता है. By developing Chabahar, India ensures it has a stake in regional maritime trade and strengthens its geopolitical influence in Iran and the broader Persian Gulf region. इंडिया ने छाबहार के शहीद बेहसती पोर्ट को डेवलप करने में स्टेडी प्रोग्रेस किया है. The port's first phase was inaugurated in 2017 and India has been sending consignments including wheat to Afghanistan through it. The full development plan aims to expand capacity to 82 million tons per year with multiple jetties for container, bulk and oil shipments. लेकिन प्रोजेक्ट में डिलेज हुए हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इंक्लूडिंग यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, और लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ओवरसीज एग्जीक्यूट करने में. अब यूएस का डिसीजन सैंक्शंस वेवर विड्रॉ करने का ये प्रोग्रेस को और भी ज्यादा स्लो कर सकता है. While the move is aimed at Iran, it indirectly affects India's access to Afghanistan and Central Asia, potentially limiting trade, development projects or regional influence. India will need to navigate this complex geopolitical landscape very carefully, balancing its development objectives with international regulations as well. In conclusion, Chabahar is more than a port for India. ये एक strategic lifeline है अफगानिस्तान और Central Asia के लिए, a tool for economic expansion and a counterbalance to Chinese influence in the region. The US withdrawal of the waiver is a setback, but it also underscores the importance of Chabahar in India's long-term strategic and economic plans. For India, ensuring continued access and development of this port is critical for regional connectivity, economic growth, or strategic autonomy. So that's it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.